नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक सवाल ये किया जाता है, वो कौन से उज़्र हैं जिनके पाए जाने की वजह से रोज़ा ना रखने की इजाज़त दे दी गई है। नाज़रीन किराम, वो उज़्र जिनकी वजह से, वो उज़्र जिसके पाए जाने की वजह से रोज़ा ना रखने की इजाज़त मिल जाती है, वो कौन से उज़्र हैं? तो वो चंद हालतें हैं जिनमें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। जैसे सफ़र करना, इंसान सफ़र कर रहा है, सफ़र को जा रहा है, और हमल वाली औरत, जो औरत उम्मीद से होती है, या वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है, या वो बीमार जिसकी बीमारी बढ़ गई है, या वो ज़ईफ़ नातवा कमज़ोर शख्स जो बुढ़ापे की आलम में पहुंच गया है, या हलाक होने का डर है। जैसे सफ़र करना, तो सफ़र से मुराद यहाँ सफ़र शरई है। सफ़र शरई यानी इतनी दूर जाने के इरादे से निकले कि यहाँ से वहाँ तक 3 दिन का रास्ता है, जो तकरीबन 92 किलोमीटर मुराद लिया जाता है। तो ऐसा इंसान जो सफ़र को निकला, सफ़र कर रहा है और सफ़र में दुश्वारी हो रही है, रोज़ा नहीं रख सकता, तो ये शख्स माज़ूर है, ये उज़्र वाला है, इसको इजाज़त है कि ये सफ़र में रोज़ा ना रखे। और जैसे हमल वाली औरत कि अगर कुछ खाएगी नहीं या पिएगी नहीं तो कमज़ोर हो जाएगी, उस औरत को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रोज़े की हालत में भूख और प्यास से निडाल हो करके वो कमज़ोर हो जाएगी। हमल वाली औरत को परेशानी बढ़ रही है, तो ऐसी औरत को इजाज़त है कि वो औरत रोज़ा ना रखे। जितने रोज़े उसके छूट गए, रमज़ान के बाद उज़्र निकल जाने के बाद वो औरत उतने रोज़ों को मुकम्मल कर ले कि उज़्र दूर हो जाने के बाद छूटे हुए रोज़ों का रखना फ़र्ज़ है। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत, अगर उसको अपनी जान जाने का ख़तरा है या बच्चे की जान जाने का ख़तरा है, तो उसको इजाज़त है कि उस वक्त रोज़ा ना रखे। मसलन औरत ने रोज़ा रख लिया और औरत कुछ खाएगी पिएगी नहीं क्योंकि रोज़े से है, तो औरत कमज़ोर हो रही है, औरत की परेशानी बढ़ रही है, दूध कम हो जाएगा, बच्चा शिकम शेर नहीं हो सकता, तो उस औरत को इजाज़त है कि वो औरत रोज़ा ना रखे। इसी तरह वो मरीज़ का मर्ज़ बढ़ रहा है, या देर में अच्छा होने का अंदेशा है, या तंदुरुस्त को देर में अच्छा हो जाने का गालिब गुमान है, या इतना बुढ़ापा आ गया कि बूढ़ा शख्स रोज़ा रखेगा तो हलाक हो जाएगा, हलाक होने का डर है, तो ऐसे शख्सों के लिए, ऐसे लोगों के लिए इजाज़त है कि उस दिन या उतने दिनों का रोज़ा ना रखें। बाद में रमज़ान निकल जाने के बाद जब उज़्र दूर हो जाए तो बाद में रोज़े को मुकम्मल कर लें। उज़्र की हालत में जितने रोज़े छूटे हैं, रमज़ान निकल जाने के बाद में, उज़्र दूर हो जाने के बाद उतने रोज़ों का रख लेना फ़र्ज़ है। ये याद रहे कि जिन उज़्र की वजह से रोज़ा छूटा है, उस उज़्र के ख़त्म हो जाने के बाद में छूटा हुआ रोज़ा रखना फ़र्ज़ होता है। ये चंद हालतें थीं जो हमने आपके सामने बयान की। जैसे सफ़र करने वाला इंसान है, सफ़र को गया है, सफ़र में उसको दुश्वारी हो रही है, तो उसके लिए इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा ना रखे। उज़्र की बिना पर जो रोज़ा छूटा है, रमज़ान निकलने के बाद में वो रोज़ा मुकम्मल कर ले। हमल वाली औरत के उसको दुश्वारी हो रही है, तो उसके लिए इजाज़त है उस दिन या उतने दिनों का रोज़ा ना रखे, बाद में रोज़ों को पूरा कर ले। ऐसे दूध पिलाने वाली औरत है कि दूध पिला रही है, रोज़ा रखेगी तो कमज़ोर हो जाएगी, बच्चे की जान को ख़तरा है,
तो दूध पिलाने वाली औरत के लिए भी इजाज़त है कि उस दिन या उतने दिनों का रोज़ा ना रखे। रमज़ान निकल जाने के बाद में, उज़्र दूर होने के बाद में वो उतने दिनों के रोज़ों को मुकम्मल